चौमू विधानसभा क्षेत्र में आज चौमू के डाक बंगले जो कि रिंगस रोड पर है, वहां पर विधायक प्रत्याशी और उम्मीदवारों का फिर से जमावड़ा लग गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। और यहाँ पर राजस्थान की जो सह प्रभारी है 1-to-1 संवाद यहाँ पर कार्यकर्ताओं से पूर्व जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनसे किया जा रहा है। अर्चन जी, इतना जमावड़ा क्यों? बातचीत की गई थी कि तख्तियां नहीं लेके आनी, ना कुछ इतना करना था, लेकिन उसके बावजूद इतने समर्थक और कार्यकर्ता यहाँ लोग बाग जो ये सोच रहे थे कि भाई तख्तियां नहीं लेके आने, वो नहीं लेके आना, पर बाकी सब अपनी अपनी फॉलोअर लेके पहुंच गए। जो भी 2-4-5 आदमी कैंडिडेट हैं वो अपनी फॉलोअर ले आए। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कोई टिकट की मांग है ना तो वो चौमू विधानसभा क्षेत्र में। वो इसलिए कि सब लोगों को एक विश्वास है कि कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही है, सरकार की योजनाएं बहुत बढ़िया है, सीट खाली हो रही है, बार बार ये चुनाव आ रहे हैं, इसलिए लोगों की एक आशा जगी कि अब की बार नया होगा। नए होने के चक्कर में 118 कैंडिडेट पैदा हो गए। ऐसा नहीं हो कहीं 118 के चक्कर में कहीं बीजेपी या आरएलपी जीत में हो जाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सारे एक साथ रहेंगे, टिकट वितरण सही हो जाए, सारे एक ही हैं। आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस की फाइट होगी, ये आप देख लेना। आपके सामने ये 10 पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता है उससे भी बातचीत करते हैं। आपने काफी अनुभव है यहाँ पर सीनियर कार्यकर्ता के रूप में। आज इस तरह से जमावड़ा लगा है, कार्यकर्ताओं का 1-to-1 संवाद हो रहा है, क्या यही टिकट दे दी जाएगी कि आज इस तरह से भीड़ हो रही है? पहले तो मैं क्षमा के साथ में आपको ये कहूंगा कि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ उसमें। अच्छा। और अगर कार्यकर्ता के रूप की बात की जाए और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है अभी, उस रूप से तो दावेदारी मेरी प्रथम बनती है। चलिए, कांग्रेस की जीत की बात करें। हमारे साथ पूर्वी ब्लॉक के अध्यक्ष है लोकेश जी। लोकेश जी, कितने क्या उम्मीदवार है? पहले तो ये संख्या बताइए। तो संख्या तो पूरे आ गई उम्मीदवार। कितनी है? 119 उम्मीदवार है। 119 उम्मीदवार है। आज यहाँ 100 के आने की उम्मीद है। लेकिन आज जैसे माहौल देख रहे हैं कि एक दूसरे गहमा गहमी चल रही है, लड़ाई आपसी एक दूसरे कहा सुनी हो रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस तरह की क्यों है? थोड़ी सी व्यवस्था हो गई। एक हमारा पहले प्लान था कि पहले तो हम कार्यकारिणी को मिला दें, हमारी जो कार्यकारिणी है पूर्व की और पश्चिम की, और इसके बाद में जो कैंडिडेट हैं जो आवेदन करता है उनको 1-to-1 मिला दें। लेकिन यहाँ जो साथ में जो आते हैं जो थोड़ी सी व्यवस्था, वो भी अपने आप को वो समझते, जबकि व्यवस्था हमारी दो की थी। दोनों ब्लॉक अध्यक्ष मिलकर के पूरा ये संभालते, कार्यकर्ताओं को भी तकलीफ नहीं होती। जो कार्यकर्ता खड़े हैं इनको कितनी तकलीफ हो रही है। चलिए, जैसा कि बता रहे कि 119 उम्मीदवार चौमू विधानसभा क्षेत्र से, और राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीट चौमू विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर 119 उम्मीदवार मैदान में है। और अरसाई जी भी हमारे साथ है। अरसाई जी, आइए। ये माहौल जो है कांग्रेस की एकजुटता का तो नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा है, जो बाहरी लोग कोई भी सही बात करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना पक्ष रखे, कांग्रेस के बारे में बात करिए, जिस प्रत्याशी के बारे में जो भी ओपिनियन देनी है वो दें, और सबको साथ मिलकर के अपनी अपनी तरीके से बात रखनी चाहिए। कायदा तो ये होता है कांग्रेसी का, जो मेन कांग्रेसी है वो तो यही बात करेंगे। जो कोई कांग्रेस विचारधारा के नहीं है वो फालतू माहौल बिगाड़ दे बिना मतलब। देखिए, आप ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चौमू विधानसभा क्षेत्र को अच्छी भली बात ही जानते हैं, यहाँ के वोटरों को भी, यहाँ की समस्याओं को भी, यहाँ के विकास को लेकर भी। लेकिन जिस तरह से 119 उम्मीदवार चौमू विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं, टिकट एक को मिलेगी, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक टिकट जिसको मिलेगी बाकी बगावत में आ जाए और विपक्ष इसका फायदा उठा ले? ऐसा कोई ऐसा नहीं होगा। टिकट मांगने का सबको अधिकार है, और जिसको भी टिकट मिलेगा उसको सब साथ मिलकर के जो है इस सीट को जिताना चाहिए ईमानदारी से। जिस किसी को भी टिकट मिले उसके साथ लग करके जो इस कांग्रेस की सीट अब की बार जिताएं, हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये है हर्षा यादव जो खुद यहाँ पर उम्मीदवार है और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, और यहाँ खुद कैंडिडेट है, कांग्रेस उम्मीदवार है। इस तरह का जो माहौल है कांग्रेस की एकजुटता का तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन गहमा गहमी और कहा सुनी जबरदस्त यहाँ पर। अच्छी बात है, कांग्रेस है, कांग्रेस के सभी है तो हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और वर्कर्स भी, और ठीक है। कभी भी इलेक्शन से पहले इस तरह का माहौल रहता है, और मुझे लगता है जिसको भी टिकट देंगे, मुझे पूरा विश्वास है सब एकजुट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि क्या जैसे 1-to-1 संवाद अगर हो रहा है, कार्यकर्ताओं से भी राय ली जा रही है, पदाधिकारियों से भी ली जा रही है, तो वो संवाद अच्छी तरह, मैनेजमेंट कहीं कमी है मैनेजमेंट की, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा लग रहा है, इसको और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता था प्लानिंग से, पर ठीक है। चलिए, काफी कार्यकर्ता आ गए हैं, तो कभी कभी जहाँ ज्यादा लोग होते हैं वहाँ पे ऐसा हो जाता है। देखिए, महिला अगर सीट की बात की जाए चौमू विधानसभा क्षेत्र से, तो रुक्मणी कुमारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। और रुक्मणी जी, आप ये बताइए
और जिस तरह से चौमुख विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से पानी की एक प्रमुखता से मांग रही है। अभी हाल ही में अशोक गहलोत जी आए थे सीएम, जब भी आपने एक पत्र दिया था, लेकिन वो समस्या बरकरार है। क्या उसकी कोई घोषणा होने वाली है, कुछ ऐसा कोई आपको पता हो? बिल्कुल बिल्कुल, चौमुख विधानसभा प्रमुख जो पानी की समस्या है, इसके लिए पूरी एक प्लानिंग चल रही है। पूरा इसकी घोषणा होगी कि चौमुख विधानसभा में पानी कैसे आएगा, क्योंकि पानी मुझे लगता है काश्तकारों के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो सबसे प्रमुख समस्या है और इसका समाधान होगा। अच्छा, अंदर जो अधिकारी है, जो प्रभारी आए हुए हैं, उनसे क्या समर्थक बातचीत कर रहे हैं? कुछ तरह की बातें कुछ हुई आपसे प्रभारियों से? क्या फीडबैक लिया जा रहा है? अभी मैं अंदर नहीं गई हूँ तो मुझे पता नहीं है कि क्या फीडबैक ले रहे हैं। जिस मैं अंदर जाऊंगी तो कुछ पता चलेगा कि क्या बात है। चलिए ठीक है। ये है रुक्मणी कुमारी, और जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से। सुरेश विजयवर्गीय जो कि काफी यहाँ के चर्चित चेहरा है और यहाँ पे कांग्रेस की काफी रेड मानी जाती है। आपने काफी संघर्ष किया है कांग्रेस के लिए, और आज 119 उम्मीदवार मैदान में है। ऐसी नौबत या इस तरह से उम्मीदवारों का इतना आना आने वाले समय में कहीं नुकसान कांग्रेस का न हो जाए, क्योंकि टिकट एक को मिलेगी, कहीं बगावत का सुर न देंगे। कोई नुकसान नहीं होगा। पार्टी एकजुट है। टिकट जिसको भी मिलेगा उसके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल लगेंगे। बाकी अब कांग्रेस के कार्यकर्ता परिवर्तन चाहते हैं, तो इसलिए एक अच्छे और जिम्मेदार कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी। चलिए, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। परिवर्तन इस बार 119 उम्मीदवार जरूर मैदान में है, लेकिन परिवर्तन किस आधार पे होगा? हमारे साथ खुद यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर रामनारायण यादव है। रामनारायण जी, जिस तरह से हमने माहौल देख रहे हैं, कांग्रेस के लीडरों को बुलाया गया, वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन माहौल कुछ और ही है यहाँ। क्यों माहौल कैसे हो? कुछ और है। आप जिनको बुलाया वही लोग आए हैं लगभग। ऐसी क्या बात है? सारे जो प्रत्याशी वो भी आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हैं, संगठन के पदाधिकारी गण भी आए हैं, चुने हुए जो है प्रतिनिधि वो भी आए हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। थोड़ी सी ये है कि चूंकि यहाँ पर कांग्रेस का माहौल चौमे में बहुत जबरदस्त है, इसलिए आपको लग रहा है कि अव्यवस्था हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ क्राउड जो ज्यादा है, जोश है लोगों में कांग्रेस के प्रति, इसलिए ये सब है। अच्छा, चलिए, अभी आपके अंदर बातचीत हुई, वन टू वन संवाद हुआ कुछ? नहीं, मैं तो अभी अपना बारी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो है आराम से बात करूँ, तो लोगों को मिलने देते हैं पहले। और खासकर जो कांग्रेस पार्टी की जो रीढ़ है, जो कार्यकर्ता है, अगर पहले वो मिले, वो अपनी बात रखे, क्योंकि आज जो भी है वो सब पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से है। तो हम पहले जाएं और वहां जाकर के आगे हो जाएं, ये कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो भी कार्यकर्ता है उसको पहले जाना चाहिए, उसको पहले मिलना चाहिए, और चाहे 1 to 1 मिले, चाहे ग्रुप में मिले, वो मिले। उसके बाद जो है इसे जो आज फीडबैक लिया जा रहा है, जो बातचीत होगी, उससे क्या आगे आलाकमान को किस तरह से पहुंचाया जाएगा? क्या रिपोर्ट दी जाएगी? ये कब होगा? या इससे क्या बेनिफिट होने वाला है कैंडिडेट को? इसके एक नहीं 3-4 फायदे हैं जो हमारी पार्टी को होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोगों का जोश है, वो चूंकि एक दूसरे से मिलेंगे तो ऊर्जा का जो है संचार होगा, एक दूसरे से प्रेरित होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ पर जो सह प्रभारी अमृता जी आई हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो है कि यहाँ का जो भी आकलन है वो आप करेंगी। यहाँ विभिन्न लोगों से मिलकर के आप फीडबैक ले रही हैं कि कौन प्रत्याशी यहाँ पर जीत सकता है, कौन जो है यहाँ पर अच्छे से अच्छे मतों से निकल सकता है। तो निश्चित रूप से वो यहाँ आकर के आई भी यही, उनका मकसद आने का भी यही है कि यहाँ पर जितने सारे पदाधिकारी। देखिए, आप भी टिकट की मांग कर रहे हैं। आलाकमान, क्योंकि इस बार हमेशा से 15-20 सालों से दो चेहरे सबसे सामने रहे जी, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होता है तो किसके पलड़े में ये टिकट जा सकती है? क्या होने वाला है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए क्या है कि जो है परिवर्तन का तो लग रहा है, परिवर्तन का लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो है उसका कारण है, वो कांग्रेस पार्टी भी ये चाह रही है कि जो लोग थोड़े कमजोर हैं या जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उन लोगों का टिकट काटने में है, और काटना भी चाहिए। अगर कोई प्रत्याशी वीक है तो मैं ये समझता हूँ कि उसका टिकट काटा ही जाना चाहिए और बदलाव लाना चाहिए जरूर। क्योंकि बदलाव लाने से क्या है कि पार्टी में जोश और जुनून बना रहेगा, और पार्टी जो है अच्छे मतों से, क्योंकि यहाँ पर जो है मतों की कमी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जरूरत है ढंग के प्रत्याशी को टिकट देने की, और ढंग के प्रत्याशी को टिकट देगी पार्टी तो 100% कांग्रेस पार्टी यहाँ भी आएगी और पूरे राजस्थान में आएगी। चलिए, राजस्थान में इस बार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ और भी उम्मीदवार है, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए, कांग्रेस कैंडिडेट जो यहाँ से विधायक की उम्मीदवारी जता रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे माहौल तो ठीक है, इस बार क्या लगता है चौमुख विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस जीत पाएगी क्या? ये विधानसभा क्षेत्र है
इसमें 80% वोटर है ना, वो कांग्रेस की। 20% वाला जीतता है, 80% वाला हारता है। कांग्रेस को इस चीज के ऊपर मंथन करना चाहिए कि ये क्या कारण है। अभी यहाँ 10, 20, 25 जो भी ये प्रत्याशी आए हैं, ये सब बाड़े के लोगों को वहाँ अंदर भेज रहे हैं, भीड़ मचा रखी है। ये ठीक बात थोड़ी है। यहाँ का जो लोकल बंदा है, लेके आए बाड़े के लोग। अब ये मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हो आप? फिर भी बता दो। अरे वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक ठीक है ना, ठीक। बचपन से कांग्रेस ही है, इतने बड़े हो गए। अच्छा, क्या लगता है इस बार टिकट किसको मिलने वाला है? टिकट नए आदमी को मिलेगा, 100% जीतेगा। ठीक है, नए आदमी को टिकट मिले तो जीत सुनिश्चित हो सकती है। हमारे साथ यहाँ के कांग्रेस नेता और काफी युवा नेता है डॉक्टर हनुमान जी बराला, उनसे भी बातचीत करते हैं। हनुमान जी, फीडबैक ले रहे हैं, सभी कार्यकर्ता अंदर जा चुके हैं, पदाधिकारी भी जा रहे हैं, लेकिन इतने कहासुनी इतनी भीड़ का जो हिस्सा बन रहा है, माहौल खराब होता दिख रहा है। जो खराब नहीं, कांग्रेस की सरकार आएगी, जोश है कार्यकर्ताओं में, तो जोश के चलते सब आए, जोश के साथ आए, तो सब अपनी बात कह रहे हैं और कहने का हक भी है सबको। सब अपनी बात कहें, ऐसा कोई वो नहीं है, सब आपस में बात कह रहे हैं। ऐसे फीडबैक इस तरह से जो पहले भी यहाँ पर हो चुका है, मौन वाटिका जब कांग्रेस का, वहाँ पे भी इस तरह से फीडबैक लिया गया था। क्या इस तरह से कितने फीडबैक लिए जाएंगे जो बार बार पार्टी को करवाने पड़ रहे हैं? देखो, जितना फीडबैक लेंगे, जितना एक चलने में छानोगे, उतना ही अच्छा एक उम्मीदवार मिल पाएगा और उतना ही कांग्रेस की जीत के आसार बढ़ेंगे। इसलिए जितना छानबीन हो सके वो अच्छी बात है, पार्टी के लिए भी और उम्मीदवार के लिए भी, चौमू के लिए भी। ठीक है, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा या किसको टिकट मिलने वाली है? दो चीजें मैं पूछ रहा हूँ, परिवर्तन होगा और होता है तो किसको मिलने वाली है? देखो, बिल्कुल 100% परिवर्तन होगा और अब की बार कांग्रेस आएगी चौमू से, और टिकट का लिए तो जो मेहनत करता है उसको मिलती है। मैं विधानसभा में लगाऊं तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि मेरे को मिलेगी। चलिए, ठीक है। यहाँ के एक और कांग्रेस उम्मीदवार है कैलाश राज सैनी, उनसे भी बातचीत करते हैं। कैलाश जी, लगातार आप सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में चौपाल का कार्यक्रम भी कर रहे हैं और आज फीडबैक फिर से लिया जा रहा है। कुछ दिनों पहले मौन वाटिका में भी लिया गया था, तो बार बार फीडबैक लेना और यहाँ पर प्रभारियों का आना, क्या लगता है कोई संचय इस तरह से या कोई फीडबैक में कमी? कुछ संशय कुछ भी नहीं है। पहले फीडबैक अपने जिला प्रभारी थे, आरसी चौधरी साहब वो आए थे, विधानसभा प्रभारी आए थे। आज फीडबैक हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी और राजस्थान के सह प्रभारी जो हैं उनके द्वारा लिया जा रहा है। तो ये हर विधानसभा में अपना फीडबैक ले रहे हैं, तो वो अपनी जगह था, ये फीडबैक अपनी जगह पे। ठीक है, क्या फीडबैक दिया जा रहा है? क्या कोई संवाद जो हो रहा है, 1-to-1 संवाद होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कमी रही। एक 1-to-1 जाते, बातचीत होती, लेकिन यहाँ समर्थक, सभी के जो उम्मीदवारों के समर्थक है, वो अंदर जाने की होड़ मची हुई है। देखो, हर किसी के समर्थक आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं, हम अंदर जाके देखा नहीं, पर सभी के लोग आ रहे हैं तो मिल रहे हैं उन लोगों। आपसे बातचीत हुई प्रभारियों से? नहीं, हमारी कोई बात नहीं। आपकी भी बातचीत होगी? हाँ, एक कैंडिडेट से आप करेंगे। ठीक है, सबसे फीडबैक लिया जाएगा और बातचीत होगी। और भी यहाँ पर कांग्रेस विधायक के उम्मीदवार के तौर पर हमारे साथ कृष्णदत्त जी भी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कृष्णदत्त जी, समर्थक, उम्मीदवार, भीड़, ये जो माहौल है वो कांग्रेस एकजुटता का दिखाई नहीं दे रहा। ये सच्चाई है, कांग्रेस का जो माहौल है वो अभी तो कैंडिडेटों के हिसाब से शो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से पेड व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, भारी आदमियों को लाकर कोई यूपी से लेके आ रहा है, कोई कहीं से लेके आ रहा है, तो उससे कोई ऐसा थोड़ी लग रहा है कि जो फॉलोअर्स अपने शो कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट हैं, और उसमें मोस्टली मैं मानता हूँ एक सिंगल लेडी पर्सन जिसने ये शो कर रखा है कि मैं ही यहाँ की लीडर हूँ, और वो ये कहती है कि एक बड़ी कौम, जिस कौम से सामने वाला कैंडिडेट आता है उस कौम के लोग मेरे साथ हैं, तो ऐसा मुझे तो लगता नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अभी फीडबैक लिया जा रहा है, सभी फीडबैक देंगे, फीडबैक पहले भी ले लिए, अब भी ले रहे हैं, जब तक आचार संहिता नहीं लागू होगी तब तक इस तरह से फीडबैक लेते रहेंगे, टिकट कब तक डिक्लेयर होगी? तो टिकटों के मामले में तो मुझे लगता नहीं है, जिस तरीका सा ये जो आज फीडबैक सिस्टम चल रहा है, अभी मैं भी उसमें अंदर जाके आया हूँ, लेकिन मैं कैंडिडेट भी हूँ, लेकिन जिस तरीके से कैंडिडेट की बात को कंप्लीट नहीं सुना जा रहा है, तो फॉलोअर्स की बात को कितना सुना? केवल ये है जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो इससे मुर्दाबाद किसके लग रहे हैं? एक दूसरे के लग रहे हैं मुर्दाबाद? बिल्कुल लगे हैं, अंदर में रूम में था, अंदर भी लगे हैं, और आप लोग भी सब सुन रहे थे, पर मेरे मुंह से कहलवाना चाहते। मीडिया ही सिस्टम है कि वो सब चीजें दूसरे पे छोड़ के चलती है, तो उस हिसाब से आप भी मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हो। किसके खिलाफ लगे हैं सर, ये तो बता दीजिए। लेकिन ये जो टिकट है ना, वो टिकट मिलना चाहिए जो सामने वाले कैंडिडेट को हरा सके। ठीक है, बढ़िया बात है, जो जिताओ उम्मीदवार हो उसी को मिले। गोगराज जी,
आप भी काफी समय से लंबे संघर्ष करते आ रहे हैं, टिकट की इस बार मांग कर रहे हैं। टिकट उम्मीदवारों की इतनी भीड़ है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर उम्मीदवारों की संख्या है तो वो चोमू है। तो ऐसा क्यों है? क्या इसे आने वाले समय में अगर चुनाव होंगे तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक टिकट सब एक को ही मिलेगी। क्या हो सकता है कि उनमें से कुछ बगावत पे उतर आए? तो ऐसे में रूट ना मनाना वो तो चलता रहेगा, लेकिन पीछे ही पीछे वो काटने का भी सिस्टम चलता है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। चोमू विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ ज्यादातर लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो 5 लोगों को छोड़ के ये आरोप प्रत्यारोप लगाना, किराए की भीड़ लाना, ये सिस्टम गलत है। किराए की भीड़ कौन लेके आता है, यही मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे जो बाहरी लोग हैं, जैसे बताया कशिंदर जी बोल रहे हैं कि बाहर की भीड़ आ रही है यूपी से, जिनका चोमू विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, देखो, तो ऐसी भीड़ लेके कौन आ रहा है? मैं एक व्यक्तिगत खुद कैंडिडेट हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो आप मीडिया को खुद को आपको पता है, आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ आज बुलाया था पदाधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को, और जो जिन्होंने कार्यकर्ताओं से भी है संवाद, कार्यकर्ताओं जिन्होंने दावेदारी की थी उनको। लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी आ गए जिनका यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। कौन पूछ रहे अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो यहाँ अपना जोर आजमाइश करने की बात है, तो ये गलत है। हालांकि 2-5 को छोड़ के जिसको भी टिकट मिलेगी 100% यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। चलिए, जो भी जीता उम्मीदवार होगा उसे टिकट मिले तो यहाँ से कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है, ऐसे यहाँ के जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं। फीडबैक को लेकर यहाँ के जो पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, उनको भी बुलाया गया है। महेश जी, आज फीडबैक लिया जा रहा है, क्या आपसे बातचीत हुई अंदर कुछ ऐसा, या फिर जिस तरह से माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन की मांग है, किसको टिकट मिलेगी इस बार? परिवर्तन कुछ नहीं है, यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। कांग्रेस का के सिंबल को जनता वोट देना चाहती है। जनता गहलोत सरकार के साथ है। गहलोत सरकार के जनहित कार्यों के प्रति जनता का रुझान है, इसलिए जनता कोई परिवर्तन नहीं चाहती। गहलोत सरकार को रिपीट कर रही है और 156 सीटें आएगी गहलोत सरकार की। ठीक है, रमेश जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से माहौल है, क्या लग रहा है? काफी उत्साह है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। जो 5 साल का गहलोत सरकार का शासन रहा, नीतियां रही, उनको लेकर कार्यकर्ताओं में, आमजन में उत्साह है। पर्यवेक्षक महोदय अमृता दवन जी आई हुई है, सह प्रभारी जी, सचिव, उनसे अभी मैं भी मिल के आया हूँ। तो उन्होंने चोमू विधानसभा के राजनीतिक माहौल और जनता के रुझान के बारे में पूछा। तो बहुत अच्छा माहौल है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और मैंने उनको कहा कि सम्माननीय पूर्व विधायक जी भगवान साय जी सैनी ने पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम किया, आमजन के लिए बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि पिछले बार भी उम्मीदवार वही थे, काफी कम अंतर से चुनाव आ रहे थे। तो मैंने एक बार फिर उनसे निवेदन किया कि जो नगर परिषद का माहौल हम देख रहे हैं, उस हिसाब से उन्हीं को यदि पुनः टिकट दिया जाता है तो काफी कम अंतर से चुनाव आ रहे थे, इसलिए सबसे ज्यादा वोट लेने की क्षमता और जीतने की संभावना माननीय पूर्व विधायक भगवान साय जी सैनी की है। चलिए, ये कह रहे हैं कि अगर पूर्व विधायक को टिकट दिया जाए तो इस बार वो जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। और भी कैंडिडेट है, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, अंदर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। क्या फीडबैक, क्या सवाल जवाब हो रहे हैं अंदर सवाल जवाब? जो पर्यवेक्षक महोदय आई हैं, उन्होंने पूछा है कि धरातल पे किस व्यक्ति काम कर रहा है, कौन टिकट लेकर जीत सकता है। पिछले 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का राज है। आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को कौन टक्कर दे सकता है, धरातल पे ये सवाल पूछा गया है। कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी राय दी है, जिसमें केवल एकमात्र एक नाम जो आ रहा है, भगवान साय जी सैनी का नाम आ रहा है, जो बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर दे सकते हैं। और कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल गांव ढाणी तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया है, इसलिए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त 2 बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। वो हारने का कारण था कि कुछ अंदरूनी घुसपैठ जो थी पार्टी के अंदर खाने, उन लोगों ने हराने का काम किया था। आज धरातल पे कांग्रेस एकजुट है और भगवान साय जी सैनी को एक धन्यवाद। यहाँ के जो पूर्वी और पश्चिम ब्लॉक के जो अध्यक्ष है, उनसे भी बातचीत करते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, और जिस तरह से समर्थक और कार्यकर्ताओं का यह जमावड़ा लगा हुआ है। इसे जमावड़ा इसलिए कह रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। लोकेश जी, व्यवस्थाओं में कुछ सुधार हुआ कुछ यहाँ पे? नहीं, व्यवस्थाओं में तो सुधार है, व्यवस्थाओं में तो सुधार है। हुआ क्या कि सारे एक साथ आ गए और रजिस्टर आया लेट। हम 1 to 1 सबको मिलाना चाह रहे थे, लेकिन सभी कार्यकर्ता और उम्मीदवार सभी एक साथ आ गए, और वो जो इनके साथ जो आए थे वो इतनी स्थिति संभाल नहीं पाए, तो ये भीड़ हो गई। पर कोशिश कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं से, जो भी आए हुए हैं, ये सभी देखिए, लंबे समय से जो संघर्ष भी कर रहे हैं पार्टी की मजबूत करने को लेकर, यहाँ के जो पश्चिम ब्लॉक के जो अध्यक्ष है गिरिराज देवंदा,
वो खुद भी एक कैंडिडेट है, आप भी टिकट की मांग कर रहे हो सर? बिल्कुल मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जिस तरह से माहौल देखे गए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ कह रहे हैं कि बाहर की भी भीड़ आई है, लेकिन आज जिस तरह से बताया तख्तियां नहीं लेके आनी थी, नारेबाजी नहीं करनी थी, कुछ हल्की फुल्की नारेबाजी और कहासुनी होती हुई नजर आई है। हल्की फुल्की तो कांग्रेस कार्यकर्ता जोश है तो करते हैं, आज तो करेंगे ही। अब वो एक है ना देसी कहावत का घोड़ा गणगोरे में नहीं दौड़ा दौड़ा लगना। ठीक है, अच्छा क्या बातचीत चल रही है अभी? 1-to-1 के लिए एक एक व्यक्ति को अंदर दिया जा रहा है, कितने लोगों को अंदर? 1-to-1 भी मिल सकते हैं, वो ग्रुप में मिल तो ग्रुप में मिल सकते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, एक ब्लॉक अध्यक्षों का भी फीडबैक गया है, यहाँ से आप दोनों ने फीडबैक दिया है, यहाँ से नामांकन भी आपने लिए, बार बार जो प्रभारी है वो यहाँ पर फीडबैक लेने आ रहे हैं, अभी मौन वाटिका में फीडबैक लिया और आज फिर डाक बंगले पे ले रहे हैं, तो बार बार इस तरह से फीडबैक लेना क्या लग रहा है, कुछ संशय है क्या इस कांग्रेस चौमुं विधानसभा क्षेत्र में? ये संशय कुछ भी नहीं है। राजस्थान में तो सभी कहते हमारी कांग्रेस पार्टी का है कि हर कार्यकर्ताओं की मंशा लेके उनके अनुरूप किसी को टिकट दी जाए। राजस्थान की 6 प्रभारी है और क्योंकि उम्मीदवार ज्यादा हैं तो आज ये मेरे हिसाब से तो ये आखिरी सर्वे और इसकी रिपोर्ट के आधार पर अब टिकट जल्दी जारी हो जाएंगे आचार संहिता तुरंत लगने के बाद में। और ये रिपोर्ट जो सौंपी जाएगी उसके बाद में उस रिपोर्ट के आधार पर किसको क्या टिकट मिलने वाला है यह तो भविष्य के घर में है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ और देखिए किस तरह का यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ जो पदाधिकारी है उन सभी का यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी अपने जो प्रभारी है उनसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने जो उम्मीदवार है उनके समर्थक है वो समर्थक सभी अपने उम्मीदवार के पक्ष में बात कर रहे हैं कि उनको टिकट मिला जाए, लेकिन टिकट एक को मिलेगा। 119 उम्मीदवार है, काफी स्थिति यहाँ पर होती हुई। कांग्रेस उम्मीदवारों में एक सबसे कम उम्र का चेहरा और युवा चेहरा मेरे साथ है, महेश कुमार शर्मा, वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं। कितने सालों से आप कांग्रेस में जुड़े हुए हैं? लगभग 6 सालों से। 6 सालों से। 6 साल में आपने ऐसा कोई कार्य किया हो समाज सेवा के तौर पे, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में क्या कार्य किया? कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जो मेरी भूमिका थी पार्टी में, मैंने वो सेवा की है। इसके अलावा मैंने जन सेवा का भी काम किया है, गरीबों के साथ भी जुड़ा हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है आज जो फीडबैक दिया जा रहा है उसमें 119 उम्मीदवार है, तो आपका फीडबैक क्या जाने वाला है? क्या आपके समर्थक आपसे भी बातचीत होगी? क्या बातचीत होने वाली है या आपकी बातचीत हो गई? मेरी बातचीत हो चुकी है, जो मेरे दिल में बात थी मैंने बता दिया हाईकमान को, और मुझे लगता है कि इस बार जो चौमुं का टिकट मिलेगा वो ईमानदारी से सच्चे जन सेवक को मिलेगा। वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, और भी 119 प्रत्याशी है हो सकते हैं, लेकिन मेरा तो कहना ये है कि चौमुं का जो टिकट है, जो जीता उम्मीदवार है उसी को। हमारे प्रभारी आरसी चौधरी वो यहाँ पर आए। सर, 1-to-1 संवाद किस तरह से चल रहा है? फीडबैक लिया जा रहा है, काफी जमावड़ा यहाँ लग चुका है और अभी तक फीडबैक जो 1-to-1 होना है उसमें काफी समय लगने वाला है, तो क्या सभी से लिया जाएगा जब तक फीडबैक नहीं लिया जाता? लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुझे बतौर जिला प्रभारी होते हुए मैं इनके साथ में संवाद करता रहा हूँ, चाहे मेरे संगठन के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के अलग अलग पदों पे प्रत्याशी रहे हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, लगातार संवाद का सिलसिला रहता है। क्योंकि अच्छा, आप तो काफी विधानसभा में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। चौमुं विधानसभा सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जाती है जयपुर जिले की। 119 उम्मीदवार है, टिकट एक को मिलेगी, बाकियों की जब होगी तो वो जरूर है नाराजगी रहेगी, तो उनको मनाने का, रूटने का वो जो सिलसिला है वो भी रहेगा, तो क्या लगता है कि वो नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखिए, मैं कहना चाहूंगा जहां उम्मीद होती है वहां उम्मीदवार होते हैं। कांग्रेस का हर व्यक्ति जान रहा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार पुनः बनने जा रही है। जब सरकार पुनः बनने जाती है तब हर व्यक्ति को अपनी उम्मीद करने का हक है कि वो दावेदारी को प्रस्तुत करे, लेकिन तमाम जो प्रत्याशी इस बात का भी संकल्प लेके जा रहे हैं कि हमें इस चौमुं की धरा पे कांग्रेस के तिरंगे को फहराना है और पुनः कांग्रेस को विजय दिलानी है। देखिए, कुछ कैंडिडेट है जो विधायक की उम्मीदवारी जता रहे हैं, कुछ से फीडबैक ले लिया गया है, कुछ और अभी जो सह प्रभारी है अमरता जी से उनसे बातचीत होनी है। हमारे साथ यहाँ पर लालचंद जी है, क्या कुछ फीडबैक देने जा रहे हैं आप? कुछ है मन में विचार पहले से कर रखा होगा आपने? पहले से तो मन में यही विचार है भाई, एक बार मिले और बताएं दें कि अब 119 आदमी टिकट मांग रहे तो अंदर जाके बताते हैं जो भी बात। किसके पक्ष में मांगोगे, किसको अंदर जाने के बाद बताएंगे सर? मीडिया को भी तो बताओ सर। उसी ग्रेड रखेंगे, आपको ग्रेड रखेंगे। अच्छा, आप तो खुद कैंडिडेट है महेंद्र जी, क्या लगता है कि इस बार बदलाव होके रहेगा? देखो, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अब की बार सर्वे के आधार पर टिकट देगी, तो जनता के बीच में सर्वे जा रहे हैं,
और जो सर्वे की रिपोर्ट होगी उस हिसाब से टिकट मिलेगी। चौमू विधानसभा में 65% मतदाता यूथ है। मैं यूथ हूँ, युवा कांग्रेस का स्टेट सेक्रेटरी रहा हूँ, इस नाते मैं भी टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ कि 65% मतदाता यूथ है, तो युवा को चुनाव टिकट मिलना चाहिए ताकि जीत निश्चित हो। युवा की बात कर रहे हैं कि युवा को इस बार टिकट मिलना चाहिए। वीरेंद्र जी सर, आप काफी लंबे समय का आपका अनुभव और कार्यकर्ता के रूप में आपने काफी संघर्ष किया है, आप भी इस बार टिकट की मांग कर रहे हैं। पिछली बार भी आपने टिकट की मांग की थी, हालांकि आलाकमान ने पिछली बार आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन क्या लगता है इस बार परिवर्तन होके रहेगा या टिकट में बदलाव होने वाला है कुछ? देखिए, परिवर्तन तो आलाकमान के ऊपर निर्भर करता है। कांग्रेस के सभी सिपाही आज जितने भी आदमी आए हैं उनकी सबकी भावना ये है कि कांग्रेस जीतनी चाहिए, और निश्चित रूप से ये तय भी है कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी ने कार्य किए हैं उससे कांग्रेस जीतेगी। टिकट किसी को भी मिले, बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं मिले, लोकल व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से एक तरफा कांग्रेस की। कुछ ऐसा भी कैंडिडेट है जो हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और हाथों हाथ कांग्रेस से उम्मीदवारी भी जता दी, तो क्या ऐसे लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए? अगर आलाकमान उनको हमसे ज्यादा मजबूत समझेगा तो निश्चित रूप से उनको भी टिकट दिया जा सकता है। अच्छा, कोई विरोध नहीं होगा? लेकिन नहीं, विरोध तो वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है कि पब्लिक क्या चाहती है, तो ये जनता के ऊपर डिपेंड है। हमारे साथ देशराज गढ़वाल जो भी यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। देशराज जी, आपने भी अपनी बातचीत की, अभी फीडबैक दिया, क्या कुछ आश्वासन या कुछ तरह की बात की, क्या फीडबैक आगे जाने वाला है? देखो, जो चोमू में इस बार जो रामलाल जी ने भ्रष्टाचार फैलाया है और इससे चोमू के जो कांग्रेसों में इस बार बहुत जोश है, सभी जाति और सभी जो धर्म के जो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं आमजन में भी कांग्रेस को वोट देने के लिए भयंकर जोश है। और इस बार कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और चोमू की जनता मिलकर कांग्रेस सरकार के किसी भी विधायक को जिस पे पार्टी विश्वास करेगी उसको जिताएंगे। मैं एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से हूँ। मैं कभी भी चोमू निवासी से आज तक फीस नहीं ली और मैं आगे भी नहीं लूंगा। टिकट पार्टी दे चाहे नहीं दे, और मेरा काम सेवा करने का है और मैं सेवा करूंगा। चलिए, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए कह रहे हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में तो सेवा कर ही रहे, अगर मौका देती है तो जन सेवा में भी समाज सेवा के तौर पे कार्य करते रहेंगे। अभिषेक जी, अंदर आपसे बातचीत हुई क्या पहले? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो सब लोग सारे अपने कार्यकर्ता हैं, सबको मौका दे रहे हैं, हम तो बाद में मिल लेंगे। अभी कार्यकर्ता आए हुए हैं दूर से। धैर्य बनाए हुए हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना धैर्य का ऐसा नहीं हो कि लेट हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 30 साल तो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, नगर पालिका पार्षद के तौर पर, यूथ कांग्रेस के तौर पर, ओबीसी विभाग के अंदर हमने काम किया, AICC ट्रेनर के रूप में जोधपुर में हमें सीएम साहब के क्षेत्र में लगाया गया, डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब के चुनाव के अंदर काम करने का मौका मिला। पार्टी जहाँ जहाँ मौका दे रही है हम काम कर रहे हैं। इस बार हमने दावेदारी पेश की है और हमें उम्मीद है निश्चित रूप से पार्टी ने इस पर विचार करेगी। चलिए, और लगभग हमने सभी कैंडिडेटों से बात की, उम्मीदवारों से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की, पदाधिकारियों से बातचीत की, और खुद हमारे यहाँ पर राजस्थान के जो सह प्रभारी है अमृता धवन और यहाँ के जयपुर जिला ग्रामीण प्रभारी RC चौधरी से बातचीत की। उन्होंने बताया किस तरह से यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है और यह फीडबैक आगे रिपोर्ट जो है आलाकमान को सौंपी जाएगी। और भी इस तरह से फीडबैक के जो कार्यक्रम है अभी और होने हैं, किस तरह से आगे टिकट का वितरण होगा, किस तरह से रणनीति तय की जाएगी, यह तो आगे आने वाला भविष्य ही बताएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं टीवी राजस्थान, मैं दीपक सैनी, चौमू।